ये बहुत अजीब बात है ना। बचपन से हमें सिखाया गया है कि नाइस बनो, सबको खुश रखो, क्लास में, टीचर्स, ऑफिस में, लोग, स्ट्रेंजर्स तक। लेकिन ये बात धीरे धीरे कुछ ऐसा बन गई है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग नाइस बनने की कोशिश में पीपल प्लीजर बन जाते हैं, और पीपल प्लीजिंग एक जाल है। सुनो, नाइस होना और काइंड होना एक जैसी चीज नहीं है। काइंडनेस आती है स्ट्रेंथ से, कॉन्फिडेंस से। इसका मतलब होता है कि आप दूसरों से अच्छा व्यवहार कर रहे हो लेकिन अपने ट्रुथ पर खड़े हो। लेकिन नाइस होना कई बार डर होता है, किसी को नाराज करने का डर, जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर। इसलिए आप उन चीजों को भी मान लेते हो जिनसे आप सहमत नहीं। आप यस बोल देते हो जब आपको नो बोलने का मन होता है। आप खुद को छोटा कर लेते हो ताकि दूसरा कंफर्टेबल महसूस करे, और फिर खुद से कहते हो कि मैं तो नाइस बन रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, आप खुद को छोड़ रहे हो। आप अपनी नीड्स, टाइम, गोल्स सबको पीछे छोड़ते जा रहे हो, सिर्फ इसलिए ताकि कोई और थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील ना करे। और सबसे खतरनाक बात, ये सब एक हैबिट बन चुका है, जैसे मशीन की तरह। आपने खुद को ट्रेन कर लिया है हमेशा हाँ बोलने की। खुद को श्रिंक करो, खुद अपनी ओपिनियंस छुपाने की और दूसरों को प्रायोरिटी देने की, इवन व्हेन इट कॉस्ट्स यू। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इसकी कीमत कितनी बड़ी हो सकती है? हर बार जब आप दूसरों को यस करते हैं तो आप खुद को नो कह रहे होते हैं। आप अपनी एनर्जी खोते हैं, क्रिएटिविटी ड्रेन होती है, टाइम चला जाता है, और सबसे जरूरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट में धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक समय आता है जब आप थक जाते हैं और चिढ़े होते हैं, बर्नड आउट महसूस करते हैं, और समझ नहीं आता है कि सब कुछ सही होते हुए भी जिंदगी ऑफ ट्रैक क्यों लग रही है। लेट्स बी वेरी रियल, कोई आपको गोल्ड स्टार नहीं देने वाला है कि वाओ यू नेवर मेड ट्रबल। कोई याद नहीं करता उस इंसान को जो हमेशा पोलाइट था लेकिन कभी ऑनेस्ट नहीं था, और कोई रिस्पेक्ट नहीं करता उस इंसान को जो खुद को इतना पीछे रख देता है कि दिखना ही बंद हो जाता है। शायद शॉर्ट टर्म में ये सब सेफ लगता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप खुद को बिट्रे कर रहे हैं, और सेल्फ बिट्रेयल का दर्द गहरा होता है। हर जॉब, हर रिलेशनशिप, हर इंटरेक्शन में आप वो जख्म लेकर चलते हो जब तक आप खुद से ये सवाल नहीं पूछते हैं कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ। आपको किसी को साइलेंस देने की जरूरत नहीं है, आपको हर रिक्वेस्ट पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, नाइस होने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई अपने आपके जिंदगी में आने का हकदार है। पीपल प्लीजिंग कोई महानता नहीं है, और जितनी देर आप वो मास्क पहने रहते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है याद रखना कि आप असल में है कौन। अब समय आ गया है अपने लिए खड़े होने का। अपने लिए खड़े होने की परमिशन किसी और से मत मांगो। यस बोलने से आपकी वर्थ नहीं बढ़ती है। आप लवेबल हो जब आप सच्चे हो, आप वर्दी हो जब आप रियल हो, आप पावरफुल हो जब आप एक्ट नहीं करते हैं बल्कि अपना ट्रुथ जीते हैं। अब बात करते हैं उस रियलिटी की जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। जब आप हमेशा नाइस होते हैं तो आपको ग्रांटेड लिया जाता है। शुरुआत में लोग थैंकफुल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी मदद, आपकी सपोर्ट एक्सपेक्टेशन बन जाती है। अब अगर आप मना कर रहे हैं तो आप में प्रॉब्लम है। जब आप हर समय अवेलेबल हो, एकोमोडेटिंग हो, सबको यस बोलते हैं, तो लोग आपके जेनरसिटी को ड्यूटी समझ लेते हैं। और जिस दिन आप नो कहते हैं उस दिन लोग बोलेंगे कि तुम बदल गए हो। सच ये है, आप बदले नहीं हैं, आपने बस खुद को सबसे आखिरी प्रायोरिटी बनाना बंद कर दिया है। और यहीं से आप समझ पाते हो कि कौन लोग आपको सच में रिस्पेक्ट करते हैं और कौन सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं। जो लोग सच में वैल्यू करते हैं वो आपके बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे, बाकी लोग गिल्ट ट्रिप देंगे, आपको सेल्फिश कहेंगे। तो खुद से पूछिए, नाइस बनकर क्या पाया? ज्यादा रिस्पेक्ट मिला, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनी, या लोगों ने आपको ऐसा समझ लिया कि तुम तो हमेशा हाँ ही बोलोगे? रिस्पेक्ट तब मिलता है जब लोग जानते हैं आपका यस सच में मतलब रखता है, और नो भी। अगर आप हमेशा यस बोलते हैं तो आपकी कोई पहचान ही नहीं बचती है। आप फॉल बैक बन जाते हो, डिफॉल्ट बन जाते हो। वो कर देगा, वो मना कर देगा, बस यही रह जाता है, और अंत में आप अपनी ही गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी जरूरतों के नीचे गुम हो जाते हो। हर बार जब आप चुप रहते हो पीस के लिए, हर बार जब आप एग्जॉस्टेड होते हो, हाँ कहते हो, आप दूसरों को सिखा रहे हो कि आपकी बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल है, या शायद है ही नहीं। और यही सबसे डेंजरस बात है, क्योंकि इससे आपका सेल्फ वर्थ कमजोर होता है। आप यकीन करने लगते हैं कि आपकी वैल्यू सिर्फ इसी में है, मैं दूसरों के लिए क्या करता हूँ, अगर मैं कुछ नहीं करा तो मैं कुछ नहीं हूँ। बस यही से आप खुद को खोने लगते हैं। तो ये रहा आपका वेकअप कॉल। अगर अगर लोग तभी तक आपको वैल्यू करते हैं जब तक आप अपनी बॉन्डिंग, एडजस्टिंग, सेक्रीफाइसिंग, अगर आप तो ये रहा आपका वेकअप कॉल। अगर लोग तभी तक आपको वैल्यू करते हैं जब तक आप बेंडिंग, एडजस्टिंग, सेक्रीफाइसिंग कर रहे हो, तो वो आपको नहीं, आपकी सुविधा को पसंद कर रहे हैं। आप यहाँ किसी के कंफर्ट जोन में बनने नहीं आए हैं। आप यहाँ आए हो अपने ट्रूथ के साथ, अपनी आवाज के साथ, अपनी ड्रीम्स के साथ जीने के लिए। रिस्पेक्ट तब आता है जब आप दूसरों को क्लियरली दिखाते हो कि आपकी बाउंड्री क्या है। और जिस दिन आप खुद को ग्रांटेड लेना बंद कर देते हो, वो दिन होता है जब आप अपनी पावर वापस लेते हो। काइंड होना और नाइस होना बहुत अलग बात है। काइंडनेस
काइंडनेस में स्ट्रेंथ होती है, क्लैरिटी होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। काइंडनेस कहती है मैं तुम्हारी केयर करता हूँ लेकिन खुद को खोकर नहीं। आप काइंड हो सकते हो और फिर भी नो बोल सकते हो। आप काइंड हो सकते हो फिर भी किसी गलत को कन्फ्रंट कर सकते हो। आप काइंड हो सकते हो फिर भी अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी दे सकते हो, क्योंकि काइंडनेस आती है अंदर से। एक ऐसे इंसान से जो खुद को जानता है और अपनी पावर को समझता है। अब वक्त है नाइस बनने का एक्ट छोड़ो, काइंड बनो, रियल बनो, पावरफुल बनो, खुद के लिए खड़े हो जाओ। अपनी जिंदगी खुद को इंपॉर्टेंस दो, अपनी जिंदगी को खुद इंपॉर्टेंस दो। सच तो ये है कि लोग सच में केयर करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम ग्रो करो, शाइन करो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अंदर से खुशी दे। लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ कांटेक्ट में रहते हैं, कुछ जरूरतमंद लोग होते हैं जो सिर्फ आपको अपने नीड के हिसाब से याद करते हैं और वो चाहते हैं कि तुम हर टाइम अवेलेबल रहो। वो तुम्हारे फ्रेंड नहीं है, वो तुम्हें बस एक सेफ्टी नेट की तरह यूज करते हैं। और वो कभी नहीं कहेंगे कि अब तुम खुद को प्रायोरिटी दो, क्योंकि जब तुम खुद को इग्नोर करोगे उनका फायदा होता रहेगा। तुम्हें किसी को परमिशन देने की जरूरत नहीं है, ये परमिशन तुम्हें खुद देना है। तुम्हारे ड्रीम्स में फिर से विश्वास करना है। वो तभी पॉसिबल है जब तुम दूसरों की फीलिंग्स मैनेज करना बंद करोगे और अपनी विजन को फॉलो करना स्टार्ट करोगे। वो जो कहता है कि तुम लोगों को डिसअपॉइंट कर रहे हो, वो सिर्फ पुरानी कंडीशनिंग है। तुम किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हो, तुम खुद को स्टक रखने से खुद को हर्ट कर रहे हो। जितना ज्यादा तुम वेट करोगे उतना ज्यादा तुम लूज करोगे अपनी टाइम, अपनी एनर्जी और आइडेंटिटी। एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि तुम इतने बिजी थे दूसरों को हेल्प करने में कि अपनी जिंदगी को बिल्ड ही नहीं कर पाए। तुम्हें किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा ड्रीम्स इंपॉर्टेंस क्या है। तुम्हें बस ये डिसाइड करना है कि मैं मैटर करती हूँ या करता हूँ या नहीं। अब खुद के लिए स्टैंड लेने का टाइम आ गया। अब सीखो क्लियरली नो कहना, ना कोई मे बी लेटर, ना कोई ओवर एक्सप्लेनेशन वाला नो। नो बस एक कॉन्फिडेंट एंड ग्राउंडेड नो, आई कांट डू दैट। और याद रखो तुम किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो। हमें सिखाया गया है कि नो बोलना सेल्फिशनेस होता है, कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप हमेशा हाँ बोलिए, हेल्पफुल रहिए, एडजस्ट कीजिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा करने में हम टायर्ड होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा खुद को लास्ट रखते हैं। जब तुम किसी चीज के लिए यस कहते हो तो इसका मतलब है कि वो तुम नहीं करना चाहते हो, वो एक लाई है, यानी झूठ है। तुम खुद से और सामने वाले से झूठ बोल रहे हो। तुम सोचते हो चलो पीस बना रहे, लेकिन अंदर से तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। ट्रूथ ये है कि तुमने लोगों को ये आदत डाला है। अब वक्त आ गया है उस पैटर्न को ब्रेक करने का। नो रूट नहीं होता है, वो एक बाउंड्री होता है, एक पूरा सेंटेंस है। तुम नो को पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली भी बोल सकते हो, लेकिन कहना जरूरी है। हर बार जब तुम नो बोलते हो तो तुम खुद को मैसेज देते हो कि तुम्हारी नीड्स और इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, कितनी बार आपने अपने आप को यस कहा है और तुरंत आपको रिग्रेट या पछतावा हुआ है? कितनी बार आपने अपने रेस्ट और अपना पीस सेक्रीफाइस किया है किसी और को ना दुख पहुंचाने के लिए? वो गिल्ट जो तुम फील करते हो वो इसलिए नहीं करते हो कि तुम गलत हो, वो इसलिए करते हो क्योंकि तुमने दूसरों को इतनी बार प्रायोरिटी दी है कि अब खुद के लिए स्टैंड लेना अनकंफर्टेबल लगने लगा है। अब गिल्ट को डिफरेंटली समझो, क्योंकि गिल्ट हमेशा गलत नहीं होता है। कभी कभी गिल्ट साइन होता है कि तुम फाइनली अपने लिए कुछ सही कर रहे हो, अपने टाइम, एनर्जी, मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हो। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, दैट्स अ चेंज। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे नो बोलना आसान हो जाएगा, बाउंड्रीज रिस्पेक्ट होगी। हाँ, कुछ लोग अपसेट होंगे, कंफ्यूज होंगे, पुश बैक करेंगे, लेकिन वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उनका रिएक्शन ये नहीं बताता है कि तुम गलत हो, ये सिर्फ ये बताता है कि वो लोग पुराने वर्जन से बेनिफिट लेते हैं। ये सिर्फ बताता है कि वो लोग तुम्हारे पुराने वर्जन से बेनिफिट लेते हैं। तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है, तुम्हारी टाइम वैल्यूएबल है, तुम्हारी एनर्जी वैल्यूएबल है, तुम्हारी पीस इंपॉर्टेंट है। जो सच में तुम्हें केयर करते हैं वो तुम्हारे नो को अंडरस्टैंड करेंगे, शायद पसंद ना करे पर रिस्पेक्ट जरूर करेंगे। जो नहीं करते हैं वो तुम्हारे इनर सर्कल के लिए सही नहीं है। ये चेंज कोई रूट बनने का रास्ता नहीं है, ये रियल बनने का रास्ता नहीं है। अब प्रिटेंडिंग बंद करो और वो बनो जो तुम सच में हो। जब तुम नाइस पर्सन बनने की एक्ट छोड़ते हो और तुम ऑथेंटिक यानी रियल बनते हो, तब तुम अपने डिसीजन बेटर लोगे, तब आप अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाओगे, खुद पर भरोसा करना सीखिएगा और सबसे ब्यूटीफुल चीज, तुम फील फ्री करोगे। तुम किसी के शैडो में नहीं जा रहे हो, तुम अपने ट्रू सेल्फ की ओर जा रहे हो। स्टॉप परफॉर्मिंग, स्टॉप प्लीजिंग, स्टार्ट बिकमिंग। बी रियल, बी बोल्ड, बी यू।